बुझा हुआ दीपक कुछ ना कर सकेगा। इसलिए कहा आपो दीपो भवः, हम स्वयं दीपक बने, हम स्वयं प्रज्वलित हों, हम स्वयं ऊर्जावान हों। शांति अगर हमारे अंदर होगी तो हम अपने आसपास के वातावरण को भी शांत कर देंगे। हमारे अंदर अगर सत्य गुण होगा तो निश्चित रूप से हमारे दायरे में आने वाला, जैसे फूल के दायरे में आने वाला सुगंध से बच नहीं सकता, ऐसे ही अगर सात्विकता हमारे अंदर है तो रजोगुण तमोगुण हमसे अपने आप दूर हो जाएगा। हम दूसरों के बारे में बहुत जानते हैं, पड़ोसी के बारे में जानते हैं। पड़ोसी बौद्ध साहित्य में बड़ी अच्छी कथा आती है। एक साधक गया, बुद्ध ने उसको कहा कि भाई ऐसा है, तुम सबको प्रेम करो, जगत से प्रेम करो। उसने कहा महाराज महात्मा, मैं आपका वाक्य आत्मसात करता हूं, मैं पूरे संसार को प्रेम करूंगा लेकिन एक को छोड़कर। बोले कौन? बोले मेरा पड़ोसी। सबसे खतरनाक है। बुद्ध ने कहा कि मैं उपदेश बदलता हूं, तुम जगत से नफरत करो लेकिन पड़ोसी को प्रेम करो। तो कहीं ना कहीं हम दूसरों के बारे में बहुत जानते हैं लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में हमारा ज्ञान बड़ा शून्य होता है, क्योंकि अपना अध्ययन तो कभी करते ही नहीं। स्वाध्याय इसलिए है कि हम अपना अध्ययन करें, अपने को जाने। मैं कितना क्रोध करता हूं, मैं कितना असत्य बोलता हूं। ये काम बिना क्रोध किए भी तो हो सकता था। मैंने आज ऐसा क्यों सोचा? नहीं सोचना चाहिए था। आत्मचिंतन, आत्मबोधता, ये आना चाहिए। और अंत में मुझे गुरुदेव की एक कथा याद आ रही है, वो सुनाकर बात पूरी करूं कि सबसे बड़ा भय अगर कोई होता है, शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में भी है, तो मृत्यु का भय। जबकि हम ये जानते हैं कि हम शाश्वत हैं, सनातन है, शरीर बनेगा बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मृत्यु का भय होता है। और वो इतना जटिल होता है कि एक लकड़हारा था, लकड़ी काटता था, बाजार में बिकता था, धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, शरीर भी शिथिल हो गया। एक दिन ज्यादा लकड़ी काट ली, उठाने लगा बोझा तो उठ नहीं पाया, वजन ज्यादा हो गया, कुछ छोड़ पा नहीं रहा था, शरीर वृद्ध हो गया था। कहने लगा हे भगवान, हे मृत्युदेव, इस जीवन से तो भला है कि मौत आ जाए। और कहीं मृत्यु पास से गुजर रही थी, वो खड़ी हो गई। बोले तुमने याद किया और मैं आ गई, चलो। बोले इसलिए थोड़ी याद करा था, ये गट्ठर उठवा दो। ये संसार की वासनाएं हम छोड़ने को तैयार नहीं, ये जानते हुए भी कि सारा दुख इनके कारण है। तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन, कहीं ना कहीं ब्रह्म कुमारी जैसे संस्थानों में बैठकर और भजन, ये हमारे आत्म द्वार खोलेगा और निश्चित रूप से ज्योत जलेगी और राम राज आएगा आएगा आएगा। सभी को ओम नमो नारायण। मैं बड़े क्षमा के साथ कहूंगा कि मैं सुबह ही लखनऊ से